तो वही तो सबसे पहले बता कि हमारा तो ऐसा होता कि गार्जियन तो ये कहता था कि भाई जो है चमड़ी थारी और जो है हड्डी मारी, तो पीटना तो कभी गुरुजी का प्रसाद माना जाता था। देखो हम भी बचपन में पढ़े, हम भी पीटे, तो हम तो उसे प्रसाद रूपी जो है उसे प्रसाद को लेकर अपने आप में जो है अच्छा लगा था कि भाई चलो गुरुजी ने जो है कमच मार दी। लेकिन अब तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा, और खास तौर से भाई शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल जो है सरकार को परिवर्तन करने पड़ेंगे। सरकार, देश के प्रधानमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री इस देश को विकसित बनाने की बात कर रही है। चौधरी साहब पता होगा डेडलाइन भी फिक्स कर दी, 2047 की बात हो रही। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि अगर छात्र इस तरीके से शिक्षक को गोली मारेंगे, शिक्षक मरेंगे, शिक्षकों की पिटाई करेंगे, शिक्षकों को तो वैसे ही सरकार ने खत्म कर दिया, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक रूप से खत्म कर दिया। 5-10 हजार रुपए में जो है शिक्षक बेचारे काम कर रहे हैं, प्राइवेट क्षेत्र में 90% शिक्षक काम कर रहे हैं। साहब जी, आप शिक्षक हो तो आप कह रहे हो कि ये शिक्षक बिल्कुल बर्बाद कर दिए सरकार ने। किसान कह रहे हैं कि हम बर्बाद कर दिए, जवान कह रहे हैं कि हम बर्बाद कर दिए, बेरोजगार कह रहे हैं कि हम बर्बाद कर दिए। फिर भी देश में प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर भी बोलवा लो, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो आखिर सब बर्बाद कर दिए, तो फिर वोट कहां से आ रही हैं? देखिए चौधरी साहब, जहां तक आप प्रधानमंत्री जी बनने की बात कर रहे हैं, तो ये तो सब पता कि अब तो प्रधानमंत्री जी अपने दम पे नहीं बनने, वे तो 2 बैसाखी लेकर जो है प्रधानमंत्री बने। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार घटा, तो उसके पीछे जो आपने कारण गिनवाए, भाई शिक्षक इनसे नाराज, किसान इनसे नाराज, जवान इनसे नाराज, छात्र जो युवा वर्ग है वो इनसे नाराज, और नाराज क्यों ना हो। एक बात बताओ, मैं बताऊंगा का शिक्षक खत्म कर दिए इन्होंने, जो है किसान खत्म कर दिए, किसानों की आमदनी दुगनी करने की ये बात कर रहे थे इन्होंने, जो है बेरोजगारी में ये 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे। आप एजेंडा देखो ना, 2014 में कैसे कैसे सपने दिखाए गए। अब वो 2 करोड़ प्रति वर्ष अगर रोजगार देने की बात हो रही थी, तो अब तक तो 11 साल हो लिए, 22 करोड़ रोजगार जो है अब तक मिल जाने चाहिए थे। लेकिन ऑन रिकॉर्ड सरकार बता रही कि 2 करोड़ रोजगार भी अब तक नहीं मिले। तो एक बात बताओ चौधरी साहब, नाराजगी तो सब में है, और वो नाराजगी अगर आपको नहीं दिख रही तो वो अलग इशू है, अदरवाइज वो नाराजगी झलक रही। मैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी क्या हाल हुआ। आप यूपी में लोकसभा चुनाव का आप रिजल्ट देखो, क्या कोई सोच सकता था कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 सीट लेकर आएगी? क्या कोई सोच सकता था कि मुजफ्फरनगर से, मेरा अपना लोकसभा क्षेत्र है, वहां पे जो है संजीव बालियान हार जाएंगे? कोई सोच सकता था क्या कोई सोच सकता था कि भाई कैराने में, सहारनपुर में इन लोकसभा सीट? तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है, और खास तौर से शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले तो लोग इतने नाराज है। क्योंकि बताऊं, चूंकि मैं शिक्षक नेता हूं और मैं तो भाई चुनाव की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो कोई वो नहीं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जो प्रतिनिधि चुन के भेजे गए विधान परिषद के अंदर, वे तो सारे के सारे खामोश है, कोई नहीं बोलता, कोई शिक्षकों की बात नहीं करता, कोई प्रबंधकों की बात नहीं करता, प्रबंधक भी मारे जा रहे, कोई अभिभावकों की बात नहीं करता, और ना ही कोई ये देख रहा कि आने वाले समय में अगर शिक्षा व्यवस्था चौपट होगी तो ये देश ही चौपट हो जाएगा। जरा डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात को ध्यान से सुने। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने और अपने ख्याल रखो, जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ हैं शिक्षक नेता प्रोफेसर कुलदीप मलिक। स्वागत है मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मलिक साहब, एक अभी उत्तराखंड के काशीपुर से एक घटना सामने आई। एक बालक, छोटो ही बालक, तमंचा लेके टिफिन में, और वहाँ ने गुरुजी की हत्या कर दी। आजकल के है तो क्या जा रहा है समाज में कि छोटे छोटे बालक के अंदर इतनी नफरत कहाँ से आ रही है? जी साहब, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना, और मैं सही बताऊं अंदर से दिल इतना परेशान है, शायद निशब्द हूँ इस घटना के बारे में कुछ भी व्यक्त करूं। 9वीं क्लास का छात्र, और इसके पीछे की आप जरा सच्चाई भी जानने की कोशिश करो। शिक्षक ने छात्र को डांटा, और ऐसा भी सुनने में आया कि उस छात्र को एक थप्पड़ भी मारा। इसी बात से नाराज होकर और बदला लेने के उसमें छात्र ने शिक्षक को गोली मारी। चौधरी साहब, मुझे तो अपने बचपन के दिन ध्यान आ रहे, मेरे मम्मी पिताजी भी शिक्षक थे, और अभिभावक विद्यालयों के अंदर आते थे और ये बोलते थे कि मास्टर जी चमड़ी थारी और हड्डी मारी। लेकिन आज अगर शिक्षक बच्चे को डांटता है तो इस तरीके की अगर प्रतिक्रिया होती है, तो भाई ये तो सोचने का विषय है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था किस तरफ जा रही। क्या इसमें कहीं सरकार की तो कोई गलती नहीं, या फिर इसमें अभिभावकों की तो कोई गलती नहीं, या फिर जो स्कूल के जो प्रबंधक है, जो प्रबंधन करने वाले हैं, क्या इसमें इनकी तो कोई गलती नहीं, या फिर जो हमारे सराउंडिंग का समाज है, क्या इसमें समाज की तो कोई गलती नहीं? कहीं ना कहीं ये एक चिंतनीय विषय है, सभी बुद्धिजीवी को इस पे विचार करना पड़ेगा। और ये तो चौधरी साहब, ये तो एक घटना की आप बात कर दे, चूंकि आपने अभी शिक्षक नेता के रूप में मुझे इंट्रोड्यूस करा, भाई मैं तो शिक्षकों के बीच में रहता हूँ, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मेरठ सहारनपुर मंडल में मैं डेली घूमता हूँ। ये तो घटनाएं आम होगी, आम। और चौधरी साहब, शिक्षकों की तो इतनी बुरी फजीयत हो रही कि शिक्षक तो पीटने लग रहे, छात्र शिक्षकों को पीट रहे, अभिभावक
शिक्षकों को धमका रहे और अब तो छात्र शिक्षकों को गोली मार रहे। तो भाई ये तो सोचो कैसी व्यवस्था। आप तो जो है देश में नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति का आप जो है गुणगान कर रहे हैं, आप ढोल बजाते नई शिक्षा नीति के बारे में। क्या ये हमारी शिक्षा नीति है? अपने आप में बहुत ही सोचिए। लेकिन मलिक साहब, खाली सरकार को दोष देने से काम थोड़ी चलेगा। आप मानो वो बालक तमंचा लेके आए हो, तमंचा कहाँ से आए हो? अब नहीं बाकी घर को माहौल कैसे है, तो अभिभावकन की भी जिम्मेदारी बने ना कि उनके बालक को जो रहन सहन है, कौन सी समाज में बालक बैठ रहे हैं, कैसे माहौल में बालक बैठ रहे हैं, तो घर वालों की भी जिम्मेदारी बने। नहीं चौधरी साहब, बिल्कुल सही बात है और आपकी बात का मैं समर्थन कर रहा, क्योंकि भाई बच्चा किसी विद्यालय में मेरे ख्याल से 6 से ज़्यादा 6 से 8 घंटे या 7 घंटे रहेगा, लेकिन घर में तो उसका जो है पूरा समय व्यतीत होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे की परवरिश कैसी हो रही, माँ बाप उसके गार्जियन उसे कैसे गाइड कर रहे, ये भी अपने आप में सही है। लेकिन चौधरी साहब, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या नीति है। आपके चैनल के माध्यम से जरा हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझें कि सरकार ऐसे ऐसे नोटिस जारी कर रही, बहुत ही गंभीर मैं बात बता रहा, कि स्टूडेंट छात्रों को पीट नहीं सकते। और पीटना तो अलग की बात है, स्टूडेंट छात्र को आंख से ताड़ नहीं सकते। बोलते थे ना भाई, आंख दिखा दी और बच्चा डर गया, या आंखों की शर्म दिखा दी। आज इस तरीके के ये तो रिटिन डॉक्यूमेंट है जो सरकार की तरफ से नोटिस भेजे जा रहे हैं। हमारे टाइम में तो मास्टर जी, गुरु जी जो है वो की कट्ठा की वो लाए करे कमची जी, शहतूत की जी, शहतूत की कमची लाए करे जी। और कोई बालक ने भी एकली बेकली बात करी, टाइम पे काम ना करो तो कई बार सुताई कर दे। और कोई पूछ घर वाले जो कहे करे कोई बात ना गुरुजी और ठोको। नहीं चौधरी साहब, मैं तो वही तो सबसे पहले बता कि हमारा तो ऐसा होता कि गार्जियन तो ये कहता था कि भाई जो है चमड़ी थारी और जो है हड्डी मारी, तो पीटना तो कभी गुरुजी का प्रसाद मानना जाता था। देखो हम भी बचपन में पढ़े, हम भी पीटे, तो हम तो उसे प्रसाद रूपी जो है उसे प्रसाद को लेकर अपने आप में जो है अच्छा लगा था कि भाई चलो गुरुजी ने जो है कम्मच मार दी। लेकिन अब तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा, और ख़ास तौर से भाई शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल जो है सरकार को परिवर्तन करने पड़ेंगे। सरकार, देश के प्रधानमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री इस देश को विकसित बनाने की बात कर रही है। चौधरी साहब पता होगा डेडलाइन भी फिक्स कर दी, 2047 की बात हो रही। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि अगर छात्र इस तरीके से शिक्षक को गोली मारेंगे, शिक्षक मरेंगे, शिक्षकों की पिटाई करेंगे, शिक्षकों को तो वैसे ही सरकार ने खत्म कर दिया, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक रूप से खत्म कर दिया। 5-5, 10-10 हज़ार रुपए में जो है शिक्षक बेचारे काम कर रहे हैं। प्राइवेट क्षेत्र में 90% शिक्षक काम कर रहे हैं। मलिक साहब जी, आप शिक्षक हो तो आप कह रहे हो कि ये शिक्षक बिल्कुल बर्बाद कर दिए सरकार ने। किसान कह रहे हैं कि हम बर्बाद कर दिए, जवान कह रहे हैं कि हम बर्बाद कर दिए, बेरोजगार कह रहे हैं कि हम बर्बाद कर दिए। फिर भी देश में प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर भी बोलवा लो, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो आखिर सब बर्बाद कर दिए, तो फिर वोट कहाँ से आ रही हैं? देखिए चौधरी साहब, जहाँ तक आप प्रधानमंत्री जी बनने की बात कर रहे हैं, तो ये तो सब है पता कि अब तो प्रधानमंत्री जी अपने दम पे नहीं बनने, वे तो 2 बैसाखी लेकर जो है प्रधानमंत्री बने। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार घटा, तो उसके पीछे जो आपने कारण गिनवाए, भाई शिक्षक इनसे नाराज, किसान इनसे नाराज, जवान इनसे नाराज, छात्र जो युवा वर्ग है वो इनसे नाराज। और नाराज क्यों ना हो, एक बात बताओ, मैं बता मगा शिक्षक खत्म कर दिए, इन्होंने जो है किसान खत्म कर दिए, किसानों की आमदनी दुगनी करने की ये बात कर रहे थे। इन्होंने जो है बेरोजगारी में ये 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे। आप एजेंडा देखो ना, 2014 में कैसे कैसे सपने दिखाए गए। अब वो 2 करोड़ प्रतिवर्ष अगर रोजगार देने की बात हो रही थी, तो अब तक तो 11 साल हो लिए, 22 करोड़ रोजगार जो है अब तक मिल जाने चाहिए थे। लेकिन ऑन रिकॉर्ड सरकार बता रही कि 2 करोड़ रोजगार भी अब तक नहीं मिले। तो एक बात बताओ चौधरी साहब, नाराजगी तो सब में है, और वो नाराजगी अगर आपको नहीं दिख रही तो वो अलग इशू है, अदरवाइज वो नाराजगी झलक रही। मैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी क्या हाल हुआ। आप यूपी में लोकसभा चुनाव का आप रिजल्ट देखो, क्या कोई सोच सकता था कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 सीट लेकर आएगी? क्या कोई सोच सकता था कि मुजफ्फरनगर से, मेरा अपना लोकसभा क्षेत्र है, वहां पे जो है संजीव बालियान हार जाएंगे? कोई सोच सकता था क्या कोई सोच सकता था कि भाई कैराने में, सहारनपुर में इन लोकसभा सीट? तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है, और खास तौर से शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले तो लोग इतने नाराज है। क्योंकि बताऊं, चूंकि मैं शिक्षक नेता हूं और मैं तो भाई चुनाव की तैयारी कर, राज्य में तो कोई वो नहीं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जो प्रतिनिधि चुन के भेजे गए विधान परिषद के अंदर, वे तो सारे के सारे खामोश है, कोई नहीं बोलता, कोई शिक्षकों की बात नहीं करता, कोई प्रबंधकों की बात नहीं करता, प्रबंधक भी मारे जा रहे, कोई अभिभावकों की बात नहीं करता, और ना ही
कोई ये देख रहा कि आने वाले समय में अगर शिक्षा व्यवस्था चौपट होगी तो ये देश ही चौपट हो जाएगा। जरा डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात को ध्यान से सुने। ये टैगलाइन डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरे हिंदुस्तान में फैला रहा कि देश को विकसित बनाने का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। आपको इस शिक्षा के गलियारे को दुरुस्त करना पड़ेगा। शिक्षक को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त आपको करना पड़ेगा, तभी इस तरीके की घटनाएं रुकेगी। अदरवाइज शिक्षकों को ऐसे ही गोली लगेगी, शिक्षक ऐसे ही पीटे जाएंगे और ये जो आपका सपना है, ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। ये सपना भी एक टाइम, जैसे ये झूठे जुल्मे, वो बोलते नहीं भाई, झूठे ये वादे साबित हो रहे कि भाई ये तो जुमले साबित हो रहे, ये विकसित बनाने का जो सपना है ये भी आने वाले समय में ये जुमला साबित होगा। और इसके लिए हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक, प्रबंधक, अभिभावक, विद्यार्थी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। आने वाली पीढ़ी कभी माफ़ नहीं करेगी। बाबा साहब का कहना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन अगर सब दहाड़ेंगे तो सरकार कहीं ना कहीं कांपेगी, और सरकार नहीं चाहती कि वो कमज़ोर हो। इसीलिए कहीं ना कहीं सब लोगों को उलझाने के फेर में सरकार दिन रात लगी रहती है। आपका इस विषय पर क्या कहना है? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखें। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब।